लोगों से बहुत डर है सर, हमें बहुत ज्यादा। कौन लोग हैं वो, नाम क्या है? सलीम पहलवान है सबसे पहले नंबर के, यहाँ के पंचायती बिरादरी मुख्य मेन आदमी है वो। पंचायत बिरादरी में बुलाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। मेरे ससुर से चेड़ करते हैं, जाते हैं तो कभी डंडा मार देते हैं, कभी पत्थर फेंक देते हैं, पैरों में चोट मार देते हैं। यहाँ पर मेरी लाठी मारी है रात को, मेरे यहाँ पर पत्थर मारा है। डॉक्टरों ने, कोई पुलिस ने मेरी मदद नहीं करी। रात को 1 बजे मैं आई हूँ, प्रेगनेंट से मैं तड़पती रही, मुझे ना कोई दवाई दी, ना कोई सुई लगाई, ना कोई मेरी हेल्प करी। पुलिस मुझे छोड़ के बाकायदा मुझे वहाँ भेज दिया बस। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और दिलशाद गार्डन का कलंदर कॉलोनी का ये एरिया है। बता दूं, कल दिवाली के अवसर पर जहां एक और हर परिवार खुशियों के माहौल में रहता है, वहीं एक और परिवार है जो कि गम में बदल जाती है। उनकी खुशियां जो हैं, इस समय जो लड़की मेरे साथ मौजूद है, एक बार इसी से मैं आपकी बात कराऊंगा कि इनके ऊपर जो किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है कल। क्या नाम है बेटा आपका? इशरत। पूरी बात बताओ, कल क्या बात हुई थी, ईमानदारी से पूरी बात। मेरे भाई को 3-4 लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। मैं पहुंची, मैंने वीडियो बनाई तो मेरे हाथ से फोन छीन लिया गया और जहां तक मेरे बाल पकड़ के खींचते हुए ले गए। वहां मेरे भाई और मेरे पापा पहुंचे, मुझे बचाया तो उन्हें भी मारने लगे। फिर मेरी बुआ के चाकू मारा, मेरी मम्मी के चाकू मारा। बचाते बचाते मेरे भाई के पेट में चाकू मारने वाले थे वो। क्यों किया ऐसा उन लोगों ने? पता नहीं क्यों दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये खुद नहीं पता। अपने आप वो कल क्या करना चाह रहे थे हमें ये तो लग नहीं पता, पर हमारे भाई को जिस तरह से मार रहे थे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उनकी नाभों में से खून जा रहा था इस टाइम पे। मैं अभी इनके एक बार भाई से भी बात कराता हूँ ताकि वो भी अपनी बात पूरी बताएंगे कि क्यों इनको मारा है, किस बात पे मारा है। एक बार आप आना भाई। देखो ये लड़का अगर आप देख रहे तो ये उस बहन का भाई है। एक बार इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान भाई, पूरी बात बताओ, क्या बात हुई थी ईमानदारी से। सर मैं कल काम पे से आया था और मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, तो मेडिकल पे जा रहा था। तो मेरे साथ मेरा एक भाई था, तो मैं गया जैसे तो मेरे ऊपर पटाखा फेंक दिया उन्होंने। कितने बजे की बात है ये? जिस रात को 8 बजे की बात है। तो मेरे ऊपर पटाखा फेंक दिया। मैंने बोली, मगर भाई मेरे ऊपर पटाखे क्यों फेंक रहे हो आप, कि तू क्या कर लेगा? मगर भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाऊँगा। मैं आगे गया, पीछे वो 3-4 लड़के आए, उन्होंने मेरे पहले गुद्दे को चाटे मारे, फिर मुंह पे घूंसे मारे, फिर चाटे मारे मेरे। फिर उनके हाथ में लोहे के पाइप थे, छुरी थी, चक्कू थे और रोड थी, हर जानी डंडे वंडे सब चीज थे, मुझे मारने लग गए। अगर ध्यान से देखोगे तो इस समय भी अगर इसके चेहरे पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस भाई की नाक पे फर्क आ गया, फ्रैक्चर टाइप का। अच्छा, नाक का क्या इलाज हुआ है, क्या हुआ है नाक पे, क्या हुआ है? सर ये मेरी सर्जरी हुई थी। नाक का ऑपरेशन हुआ था मेरा। कब हुआ? 1 महीने पहले हुआ था। मतलब ये कल वाली हादसे से नहीं हुआ? जब कल वाले हादसे से क्या नाम है घूंसे लगे ना मेरे, तो उससे हुआ है मेरे। क्या हुआ है कल? जो मेरे घूंसे मारे थे उन्होंने, तो ब्लड आने लग गया मेरे, फिर दर्द हो, अब भी दर्द हो रहा है मेरे नाक में, बोला नहीं आ रहा मेरे से। सर्जरी पहले ही ये हुई थी नाक में? जी 1 महीने पहले हुई थी। उन्होंने मना करी थी कुछ चीज ना लगे इस चीज पे, लेकिन उन्होंने घूंसे से मारा फिर भी। पुरानी दुश्मनी है आप लोगों की उनसे या कोई अब या कल ही उन लोगों ने अपने साथ पंगे लिए? सर उन्होंने कितनी बारी मुझे टॉर्चर कराया इस चीज पे। एक बारी और मारा था उन्होंने मुझे, लेकिन फिर भी क्या नाम है मैंने बर्दाश्त करी थी, कुछ नहीं करा था मैंने, लेकिन फिर कल दोबारा उन्होंने मारा मुझे। हाथ किसका कटा था? हाथ मेरी बुआ का कटा। बुलाओ एक बार अपनी बुआ को। अब देखो इनके पूरे परिवार के साथ इस तरह का हुआ, मतलब जैसे पहले उस बच्ची के पहले इसके मारा, इसके मारने के बाद इसकी छोटी जो बहन है वो वहां पर भागती है, उसके साथ मार पिटाई होती है। उसके बाद इनका परिवार में इनकी बुआ है ये, और बैठो जी, ये बुआ है इनकी, और जब ये वहां पे जाते तो बता रहे हैं इनके हाथ पे चक्कू लगा है और अब इनके हाथ पे पट्टी बनी। हालांकि मैं वो चक्कू लगा हुआ घाव इनके मोबाइल में है लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि वो वाकई इतना खतरनाक है कि शायद आप भी देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या नाम आपके? मेरा नाम शमशेदा है सर। ठीक है, पूरी बात बताओ कि कैसे और क्या हुआ था ये? सर मेरे भतीजे को मार रहे थे, भतीजी भी शामिल थी उसमें, काफी लेडीज से नहीं थी सर, सारे जेंट्स थे, लड़के थे तगड़े तगड़े, दोनों बहन भाइयों को पकड़ रखे थे सर। तब मैं पहुंची हूँ तो इन्हें दबा रखे थे, बुरी तरह से खींचा खांची कर रहे थे, जो भी उनके हाथ में था वो ही बजा रहे थे सर।
तो मैंने देखा कि पहलवान है, जो सलीम पहलवान है, वो चक्कू मार रहा है इसके। मैंने सर उसको रोकने के चक्कर में मैं मगर चक्कू लग जाएगा इसके, तो मैंने हाथ करा तो मेरे लगा सर, इसको मैंने बचाया है। अब बता दूं, ये साधारण पट्टी नहीं, इनके हाथ में चक्कू का घाव लगा पड़ा है। अच्छा, इसका मेडिकल करवाया है? जी मेडिकल करवाया है। ठीक है। क्या नाम है दूसरी पार्टी का? दूसरी पार्टी का एक तो सलीम है, सलीम पहलवान, एक धारा है, एक अलीम है, और एक क्या नाम है जुबैर है, और एक हाथी बोलते हैं उससे हाथी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम यूनुस है। मतलब ये 5 लोगों ने मारा है? जी, सबके हाथ में हथियार थे सर, और एक रिजवान है सर, जावेद और रिजवान भी है। मतलब 6, 7, 8 लोग हैं जो हो गए। काफी लोग थे जी, 5 मतलब 8-10 लोग ही लोग थे। ठीक है। क्या काम करते हैं वो लोग? सर वो सट्टा करते हैं, सट्टे का काम करते हैं 2 नंबर। सर हम गरीब इंसान हैं, हम तो भी गली मोहल्ले में खेल तमाशा करते हैं। हमारे हस्बैंड जब बच्चों को खिलाते हैं, आज जाते हैं मीठा मीठा मांग के लाते हैं, खील वगैरह लाते, तब तो हमारे बच्चे खाते कुछ दिन। आज साल भर का त्योहार हमने इंतजार करा था दिवाली का, मगर हमें मार बूर के वैसे डाल दिया सर। मैं आपको फिर एक चीज और बता दूं कि कुछ लोग दिवाली के दिन खुशियां मनाते हैं, दिवाली पर नई चीजें खरीदते हैं, तब अपने बच्चों को खुश करते हैं, बच्चों के लिए पटाखे लेके आते हैं, धनतेरस पर नई चीजें खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली के अगले दिन अपनी दिवाली मनाते हैं, क्योंकि सबसे दिवाली लेने के बाद दिवाली बनाते हैं। आपके घरों में भी कुछ लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं, जो कि साफ सफाई का काम करते हैं, आपके घरों में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, या अन्य कोई भी काम करते हैं, वो आप लोगों से दिवाली लेने के बाद जब वो दिवाली इकट्ठी करके अपने घर पहुंचते हैं, तब उन लोगों के घर में दिवाली बनती है। यही बात है, ठीक है? जी जी बिल्कुल जी, यही बात है सर। ऐसा डंडा मारा है, इस बच्चे की नाक बिल्कुल टेढ़ी हो गई है सर, बिल्कुल सीधी नाक थी इस बच्चे की, और इसकी नाक भी बिल्कुल टेढ़ी, उसे होश तक नहीं था। मैं वहां गिर गई, मुझे चक्कर भी आ गए, तब भी मैंने इसको संभाला है। दूसरी तरफ देखती हूँ मेरे हस्बैंड को पकड़ रखा है सर, उनके नाम तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उसको इसको भी पकड़ रखा है। फिर मैं इसको छुड़वाऊंगा, उसको छुड़ाऊं सर, मुझे भी घेर ली उन्होंने। ठीक है, एक बार आप आना भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है सर। बिट्टू जी, पूरी बात बताओ, जो इन्होंने बताया सही कह रही है? बिल्कुल सही कर रही है बाबूजी, मेरे आंसू भी आ गए इस बात को। ये कल कह रही थी मुझसे बेचारी कि मीठा खाया, हमने मीठा नहीं खाया, 1 साल हो गई। अब कल उन्होंने ऐसे मार धाड़ करी, बच्चों को ऐसे मार के फेंक दिया, तड़प गया बच्चे की। और हमको तो बाबूजी 20 लाठी तो मेरे उतार दी उन्होंने। सट्टे का काम करते हैं बाबूजी, दारू बेचते हैं, सारे गरीबों को मार रखा है सलोनी के सर, बिल्कुल बड़ा रखा है, कोई भी नहीं बोलेगा। बाहर 2 गाड़ी खड़ी है बाबूजी, उसमें हथियार सारी चीज रखी हुई उन्होंने, ऐसा कर रखा है बाबूजी बहुत ज्यादा। इन्होंने सबको मारा है। उन्होंने जितनी बात बताई ना, मैं मेहमान हूँ यहाँ का, ये मेरी सवाल है, मेरा खड्डा में है बाबूजी, इन्होंने सब बहुत ज्यादा कर सकी है। अब ढोल मार दिया बेचारे को उसके घर पे जाके, बस सर ऐसा हुआ, इन्होंने बहुत जास्ती करी है मेरे साथ। बस आप बात ना भाई। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम इकबाल है सर। इकबाल जी, क्या बताओगे, पूरी बात बताओ एक बार, शॉर्ट में बताना, क्या बताओगे, पूरी बात बताओगे। शॉर्ट में यार सर, जो हमारे साथ बहुत जास्ती हुई है, ऐसा तो हमारा कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा। हमारी बेटियों की शादी है 12वें महीने की 12 तारीख की, थोड़ा आदमी सामान लेने भी जाएगा, निकलेगा बढ़ेगा तो हर किसी पे हाथ पल्ले चलाएंगे। मसला ये हुआ सर कि जैसे बच्चा दवाई लेने की यार, फिर बेटी उसे बचाने गई, जैसे उस पर हाथ पल्ला चलाया, तो ये होना नहीं चाहिए। ये समझ लो कि उन्होंने 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। 8 साल के बच्चे पे भी उन्होंने लात घूसे, जो उनको करना था पूरा अपना, उन्होंने लेडीजों को, बुढ़े को, बुजुर्ग को, सबको उन्होंने, प्रेगनेंट तक औरत तक को मारी है। प्रेग्नेंट है जो, कहाँ है वो? यही वारदात आपने अपने थाने में बताई? सीमापुरी थाना लगता है आपका? बस बिल्कुल बताई। वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई? वहाँ पे हमारी कंप्लेंट लिख दी गई है, कार्रवाई हो रही है उन पे जी। आपने मेरे पास सुबह फोन किया था कि ऐसे ऐसे बात हुई, जब मेरे से बात कराई थी उसके बाद क्या फर्क पड़ा था, क्या नहीं? उसके बाद भी बहुत फर्क पड़ा है सर, हमारा काम जल्दी हो गया। आप किससे मैंने बात कराई उनसे, फिर वो लैंग्वेज भी उनकी शरह थोड़ी बदल गई, बिल्कुल सही बोलने लग गए थे। नहीं तो पहले रात को मेरे साथ बदतमीजी भी थोड़ी करने लग गए थे, एट से बोलने लग गए थे। जब मैंने आपसे बात कराई उनकी, तो उनकी लैंग्वेज भी सही हो गई, फिर वो अपने रास्ते में चलने लगे। उन्होंने फिर हमारी कार्रवाई FIR लिख ली, हो गई।
मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की सीमापुरी थाने को भी कि आपने इनकी हालांकि सुचारू रूप से बात सुनी और इनको एफआईआर करके दी है। फिर एक निवेदन भी करूंगा कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, जैसा इन्होंने मुझे बताया भी कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, उसके अंदर पूरी वारदात रिकॉर्ड है और एक बार उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। यदि वाकई में जैसे इन लोगों ने बताया कि यहाँ की जो पार्टी है, दूसरी जो पक्ष है, वो अवैध तरीके से अपने काम करते हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है या और अन्य तरीके से अवैध जो भी काम करते हैं, उसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल रहेगा तो आस पड़ोस के लोगों को भी यहाँ पर जीने में, मरने में, निकलने में, बाहर बहू बेटियों को निकलने में बड़ी समस्या पैदा होगी और कहीं ना कहीं इस वजह से जो है क्षेत्र के अंदर भी एक भय का माहौल पैदा होता है। अच्छा, पड़ोस के अंदर भी ये जो वारदात हुई है सबको पता होगा? हाँ जी, सबको पता है, सबने गेट लगा लिए थे, डर के हमारे ईट पत्थरों का प्रताप कर दिया था उन्होंने। आपके घर पे यहाँ पे ईट पत्थर उन्होंने जब बजाना चालू कर दिए, पत्थर जो बोरा भर रखा हमने भारी ईट पत्थरों का। तो ये चीज पड़ोसियों को पता है? सबको पता है। पड़ोस में चलें भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं जानना चाहूंगा बाकी सच जानने के लिए इन लोगों से, क्योंकि ये लोग इनके परिवार के हैं, इनके परिवार के साथ साथ एक बार पड़ोस का भी पक्ष रख लेंगे, जिन पड़ोसियों ने देखा है वो चीज भी देखेंगे और जिस दरवाजे पे इनके साथ पथराव हुआ है, जिस दरवाजे के इनके साथ जो पत्थर मारे गए वो दरवाजा भी एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या कह रहे हैं? ये सब पत्थर है, ये हमने बीन के रखे हैं। ये जो मारे गए, तुम देखो यहाँ मट्टी वगैरह आपको दिख रही है पत्थरों की, वो सब मारे गए हैं सर, वहाँ से वहाँ तलक। मतलब ये जो पत्थर, हटो एक मिनट, हटो, ये जो बोरा है जिसके अंदर पत्थर है, ये देखिए आप, जो उनके हाथों के हैं सर। इधर देखो ध्यान से, पूरा का बोरा जो है इस समय ईंट और पत्थर से भरा पड़ा है। ये पत्थर निकाल मारे जी 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 मारे। ये पड़ोसी हैं आपके? इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसन है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि आपके पड़ोस में ये पत्थर रखे हैं जो ये मारे गए इनके दरवाजे पे, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? मैं सब ठीक कह रहे हैं। बहुत पथराव करा है उन्होंने बहुत पथराव है, अंदर घर में घुस के मारा है उन्हें, तो घर में घुस के मारा है उन्हें। अच्छा, ये चीज बता रहे हैं कि वो जो दूसरे बंदे सलीम नाम है उनका, वो जुआ सट्टा वगैरह करते हैं? सारा काम करते हैं, जुआ सट्टे का। अब देखो, यहाँ पर मैंने इनके पड़ोसियों से भी बात करने का प्रयास किया ताकि इन लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर ये सही कह रहे, इनके घर के ऊपर पथराव हुआ है, क्योंकि हालांकि ये लोग इनके घर के हो सकते थे सारे के सारे, इसलिए मैंने इनकी भी बात सुनी और इनके पड़ोसियों से भी बात करने का प्रयास किया। एक बार आगे भी चलूंगा, इन लोगों से भी एक दो लोगों से और बात करूंगा। आ जाओ मेरे साथ। बेटा भीड़ क्यों लगा रहे हो यार? क्या नाम है आपका? अच्छा, निशा मुस्कुरा लेना, कोई बात नहीं। ये बताओ, इनके घर पे पथराव हुआ था क्या? हाँ। कब हुआ था? रात हुआ था। किसने किया था? वो पता नहीं किसने कहा था। आपको पता है किसने किया था? हाँ। किसने किया था? सलीम। क्या करते हैं सलीम, क्या करते हैं? वो सट्टे का काम करते हैं। पूरे मोहल्ले को मतलब इसका मतलब पता है? आस पड़ोस में कुछ लोगों से मैंने बात की, देखो इनसे भी बात करी, एक घर परिवार और था उनसे भी बात की, इसका मतलब पूरे मोहल्ले को ये पता है कि जो दूसरी पार्टी है सलीम, वो अवैध तरीके जो है धंधे करते हैं, कारोबार करते हैं। उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करा है, इनके ऊपर घर के ऊपर पथराव किया है और जो पत्थर जहाँ पर कट्टे में भरे हुए हैं वो इनके घर के ऊपर पथराव किया गया और इस तरह से जो भय का माहौल यहाँ पर बना है। और तब अब देखो, इन लोगों ने भी अपनी पूरी बात बताई है। बाकी मैं चाहूंगा यहाँ पे सीमापुरी थाने में एसएचओ साहब से भी और एक बार क्षेत्र के डीसीपी साहब से भी, ताकि निष्पक्ष तरीके से जो है जांच करवाई जाए इस विषय पे, क्योंकि यदि इस तरह से एक परिवार के ऊपर इस तरह से हमला किया तो कहीं ना कहीं जानलेवा हमला भी साबित हो सकता था। और चाहूंगा एक बार कि अच्छा देखो, एक बाबा जी और यहाँ पर आए हैं, वो भी अपने कुछ तलवार लगी हुई है। आओ, अच्छा वो कहीं और लगी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर भी एक परिवार रहता है। ये भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर भी हमला किया है, यहाँ पर हमला किया है ईंटों से और तलवारों से। देखो ये निशान, अगर आप थोड़े से कैमरे के माध्यम से पास लाके दिखाओ मैडम एक बार, ये निशान देखो, यहाँ पर ये निशान आपको दिखाई देगा, यहाँ पर छेद रखा बकायदा, ये तलवार लगाई है, यहाँ पर निशान लगे हैं और इस तरह के निशान लगे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जब उन लोगों ने यहाँ पर हमला किया तो पत्थरों और तलवारों से किया। अच्छा, क्या कैसे किया था उन लोगों ने, बताओ। बस एकदम आगे हमला किया, हम यहाँ खड़े थे, हमने सोची अगर बाहर रहेंगे तो चोट लग जाएगी, बच्चों को लग जाएगी, तो मैं बच्चों को लेकर अंदर गया, अंदर गेट बंद करने नहीं दिया, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, फिर भी मैंने कुंडी लगा दी, कुंडी लगाने के बाद भी उन्होंने पत्थर मारना चालू बंद नहीं किया। देखो यहाँ पर भी ये घर है, इस भाई ने मुझे बताया कि ये जो घर में अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये ईंटें पड़ी हैं, इनके घर में ईंटें फेंकी गई हैं और साथ साथ इनके परिवार वालों के ऊपर जानलेवा हमला किया है इन ईंट और पत्थर से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस तरह से पड़ी हुई है, ये अभी तक हटाई नहीं आ रहा आप लोगों ने। होश ही नहीं है, कल से सर मैं काम करती हूँ, मैं फेंक दी थी, पूरा टाइम चले, आज की मेरी डेट दे
देखी थी, उन्होंने मेरे भी साथ हथियार से आए, मेरे साथ बहुत तरीके से मार। कैसे लगा ये? उन्होंने तलवार मारी, गेट बजाया ना, तो मैंने खोला शायद कोई होगा, रिश्तेदार आया है कोई। मैंने गेट खोला, मेरे तलवार मारी, पेट में लात मारी, मेरे यहाँ पर पत्थर मारे, कम से खून, मेरे कपड़े लदपद है, मैंने ना खाना खाया ना कुछ। मेरे बच्चे बहुत परेशान है, मुझे मदद चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मारने में कोई कसर नहीं करी। मेरे ससुर भागे, मेरी टॉप्स ले गए, आधी तोले के सोने के 50,000 नगद मेरे पेमेंट का रखा था। मेरे डिलीवरी होने के लिए मैंने एडवांस पहले पैसे रख रखे थे, और मेरे पति को चैलेंज दे रखा है उस लोगों ने कि इस गली से जाते मर्डर कर देंगे, बंदूक से मार देंगे उसको, और इधर से जाते तो हमें खतरा। इधर से मैं बच्चे स्कूल छोड़ने जाती तो वो गालियाँ गलौज करते हैं, मैं बताती नहीं हूँ सर, मैं हमारे साथ बहुत जायजती होती है। इस साइड जाती मेडिकल से दवाई लेने, बच्चे की तबीयत ये शायद नहीं हो जाती है, तब भी मुझे डर रहता है। इन लोगों से बहुत डर है सर, हमें बहुत ज्यादा। कौन लोग हैं वो, नाम क्या? सलीम पहलवान है, सबसे पहले नंबर के यहाँ के पंचायती बिरादरी मुख्य मेन आदमी है वो। पंचायत बिरादरी में बुलाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, मेरे ससुर से चेड़ करते हैं, जाते हैं तो कभी डंडा मार देते हैं, कभी पत्थर फेंक देते हैं, पैरों में चोट मार देते हैं। यहाँ पर मेरी लाठी मारी है रात को, मेरे यहाँ पर पत्थर मारा है, डॉक्टरों ने, कोई पुलिस ने मेरी मदद नहीं करी। रात को 1 बजे में आई हूँ, प्रेगनेंट से मैं तड़पती रही, मुझे ना कोई दवाई दी, ना कोई सुई लगाई, ना कोई मेरी हेल्प करी। पुलिस मुझे छोड़ के बाकायदा मुझे वहाँ भेज दिया, बस वहाँ से उसके बाद कोई मुझे सुविधा नहीं मिली, ना सुविधा दी। और वहाँ पर भी औरतें, लेडीज सब मेरे को चिमटने को, मार पिटाई करने को आई। मैंने कहा मैं यहाँ से, फिर मुझे अकेला पकड़ लेंगे, मैं यहाँ से निकल के वापिस आ गई। सबसे बड़ा मेन आदमी यहाँ का मुखिया सलीम पहलवान, उसका भाई है धारा अली, ये 3 भाई है, उनकी 3 बीवियों के बच्चे हैं। सबसे बड़ा जुबेर है जिसने मेरी कुंडली खोली, उन्होंने मेरे तलवार मारी। कालू नाम का है उसका दूसरा बेटा, उन्होंने हाथापाई करके मेरे ससुर के हाथ पे चोट मार के घायल कर रखा, हड्डी तोड़ दी पूरा, और मेरी टॉर्च सुनाए, पैसे ले गए निकाल के, मैंने पैरों में भी पड़ी, मैंने हेल्प करने की कोशिश करी, कोई नहीं बोला। किस लिए कि वो उन्होंने सबके दिलों में खौफ फैला रखा है, शोरत का काम करते हैं, बहुत बदमाश है, स्मेल वगैरह, चरस वगैरह का काम करते हैं, पीते भी हैं, बदमाशी दिखाते हैं। उनके कितने ही केस और एक्सीडेंट वगैरह के, मर्डर के बहुत हादसे उन्होंने कर रखा है सर। मैं ये तो बता नहीं सकती कौन सी तारीख, कौन सा डेट, कौन सा महीना, पर इतना मैं कह सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, जो बोल रही। मेरे बच्चे छोटे छोटे मासूम, सबसे बड़ा बेटा मेरा हसन 9 साल का, ये भागा मेरी जान बचाने के लिए। इसके भी देखो सर, घूम रहा यहाँ पर देखो, और ये 7 साल का मेरा बेटा, ये 2 साल का छोटा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कल से अब तक कोई सुविधा, ना पुलिस की, ना कोई कानून, कोई बिरादरी, कोई किसी ने आके मेरा हाल नहीं पूछा। मेरे ससुर है, इन्होंने रोकने की कोशिश करी, इनका हाथ पूरा जख्मी घायल कर रखा है, इन्हें लात मार के गिराया गया यहाँ पर, इतना प्रभाव करा कि मैं एक पत्थर को भी नहीं रोक सकती, क्यों मैं मजबूर थी। इनको उठा के खींच के मैं कैसे अंदर ले गई। मेरे पति गए थे होली बनाने के लिए, हमारे मैजिक शो करते हैं, वो बाहर गए थे गुड़गांव की साइड। उन्होंने कहा बच्चों को कुछ पैसे वैसे अपने खिलाने पीने को ले आएंगे। उनके भी पहले हादसे में उन्होंने, हमने इसलिए डर गए थे, उन्होंने कहा हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो 50,000 रुपये मेरे नगद अब भी ले गए, जब भी मैंने अपने पति के कल 50,000 रुपये 50,000 आधे तोले के टॉप्स मेरे ले गए हैं, और मेरे ससुर के साथ तपाई मार पिटाई करी, और मेरे साथ भी बहुत जायजती करी। पुलिस, कोई कानून, कोई कोर्ट कचहरी ने, किसी ने हेल्प नहीं करी। मैं अंत में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि यहाँ पर नजदीक में थाने के एसएचओ साहब को भी और डीसीपी साहब को भी, यहाँ पर क्षेत्र के अंदर जो भय का माहौल है, अभी देखो मैंने पूरी बात इन लोगों से, परिवार से की, इन्होंने अपनी पूरी बात बताई है, और नजदीक में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, एक बार उसकी भी जांच करवाई जाए, सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसको खंगाला जाए फुटेज को, और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा कर करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे, और चाहूंगा जो भी बेगुनाह है उसको इंसाफ मिले, और जो गुनहगार है उसको सजा मिले। जय हिंद, जय भारत।